एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करें क्लास 10th की सीरीज चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर इंट्रोडक्शन। आप क्लास 9th में रैशनल इरेशनल पढ़कर आए हैं, क्लास 10th में हम इसे डीपली पढ़ेंगे। अब हम रिकॉल कर लेते हैं 9th में आप जो रैशनल इरेशनल पढ़ के आए हैं उसको। रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, और इरेशनल हमारे क्या होते हैं? जो हमारे P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं होते। मतलब एग्जाम्पल जैसे कि √2 इस फॉर्म में नहीं है, वो हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। पाई, यहाँ पे रैशनल नंबर हमारे P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, 1/2 -3/2। ऐसे नंबर -1/2 √2 पाई, ये सब किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर को। यहाँ R क्या है? हमारा रियल नंबर। सिंपली कहे तो रियल नंबर हमारा किसका सम होता है? इरेशनल प्लस रैशनल का सम। इरेशनल प्लस रैशनल इक्वल टू हमारा क्या होता है? रियल नंबर होता है। रियल नंबर वो होते हैं जो हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। हम रैशनल को भी नंबर लाइन में शो कर सकते हैं और इरेशनल में को भी कर सकते हैं, तो दोनों का सम हमारा क्या कहलाता है? रियल नंबर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा एचसीएफ फाइंड करना इजी होता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा से यूक्लिड ने ये रूल दिया था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम किसी इंटीजर से ही डिवाइड करते तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो डिवाइजर से छोटा होगा। इसे मैं एग्जांपल में समझाती हूँ। जैसे हमारा नंबर है 17, अगर हम डिवाइड करते हैं तो a हमारा 17 है, यहाँ b 5 है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? हमारा रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। तो जो हमारा रिमाइंडर आया वो 2 आया, क्वोटिएंट हमारा क्या आया? 3 आया। तो यही कहना है यूक्लिड के रूल का कि जो हमारा डिवाइजर होगा, मतलब 5 से जो हमारा रिमाइंडर है वो छोटा आएगा। ये यूक्लिड ने रूल दिया था, इससे एचसीएफ हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यूक्लिड का रूल है a = bq + r, जहां पे r <= होगा b से। मतलब हमेशा जो रिमाइंडर आएगा वो डिवाइजर से छोटा होगा। ये हमारा यूक्लिड ने रूल दिया था, और यूक्लिड के रूल से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? इजीली एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अब आपको पता होगा एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ हमारा किसके लिए होता है? नोट डाउन कर लीजिए। यूक्लिड के रूल से हम क्या फाइंड कर सकते हैं इजीली? एचसीएफ। और इसमें यूक्लिड ने क्या कहा है? किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा डिवाइजर होगा उससे जो हमारा रिमाइंडर छोटा आएगा। देखिए 5 है, 5 से रिमाइंडर छोटा आया ना, यही है यूक्लिड का रूल, और इससे हम इजीली एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे एचसीएफ एलसीएम। इससे मोस्ट इसके बाद इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो पहले हम उसे देख लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस थ्योरम में क्या कहा गया है? इसका इंपॉर्टेंट होता है स्टेटमेंट। ये थ्योरम स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर बार आता है। स्टेटमेंट ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर का अगर हम देखते हैं, कंपोजिट नंबर का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसका प्रोडक्ट किस में आता है? उसका मल्टीप्लिकेशन प्राइम नंबर पे आता है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो 1 में आते हैं और अपनी टेबल में आते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो जैसे कंपोजिट नंबर हमारे क्या हो गए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं, फिर तो हम थ्योरम समझेंगे। कंपोजिट नंबर जैसे 6 देखिए 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में, मतलब जिसके 2 और मोर देन फैक्टर होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो 1 की टेबल में आते हैं और अपनी टेबल में आते हैं, जैसे 1 3 5 7, ये हमारे क्या हो गए? 1 की टेबल में आते हैं, 3 5 7, इस तरह ये हमारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर। ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं। 3 5 7 11, ये हमारे क्या है? प्राइम नंबर, जो अपनी ही टेबल पे आते हैं। और कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन फैक्टर होते हैं। अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर। जैसे
एवरी कंपोजिट नंबर, ये इसका स्टेटमेंट है। एवरी कंपोजिट नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किसके फॉर्म में होता है? प्राइम के फॉर्म में, ऑफ प्राइम। ये स्टेटमेंट होता है हमारा। इसको एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे 60 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 3 जा 6 30, यहां से 2 से करेंगे 15 आ गया, 3 कैल्शियम 5 1 जा 5, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया। अब यहाँ पे क्या बोला था? हमें बोला था ना यहाँ 2 भी हमारे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। 2 3 5 हमारे क्या है? ये प्राइम नंबर। तो यही थ्योरम बोल रहे हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो प्रोडक्ट जो होता है किसके फॉर्म में आता है? प्राइम के फॉर्म में आता है। 60 का फैक्टर कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारे कैसे नंबर है? प्राइम नंबर, जिसका प्रोडक्ट किसमें आया? प्राइम नंबर में। यही थ्योरम है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो हम इसे लिख देंगे। ये किस फैक्टर में हमारा आ गया? प्राइम नंबर के फैक्टर में आ गया। अब हम पढ़ेंगे इसमें एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ हमारा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ हमारा स्मॉलेस्ट पावर के लिए होता है। किस पावर के लिए होता है? स्मॉलेस्ट पावर के लिए। और एलसीएम हमारा किसके लिए होता है? ग्रेटेस्ट पावर के लिए। अब एचसीएफ एलसीएम यहाँ पे क्या? इसका यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एचसीएफ अगर किसी भी दो नंबर का हम निकालते हैं, मल्टीप्लाई एलसीएम ए बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसके इक्वल रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर के और प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हम पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन आता ही आता है। किसी भी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा? फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जो उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। एचसीएफ ले लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। फाइंड कर लेते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल। हमको दिया गया है एचसीएफ, दो नंबर दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर है 96, सेकंड नंबर है हमारा 404, और इसका हमको फाइंड क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट और इनका एचसीएफ एलसीएम दोनों इक्वल आना चाहिए फॉर्मूले को प्रूव करेंगे तो। फर्स्टली हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा एचसीएफ बोला गया है 96 और 404, हम पहले एचसीएफ निकालेंगे। नोट डाउन कर लीजिए पहले। टू से करते हैं। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 12, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3। यहाँ हमारे 2 कितने हो गए? 3 5 और 3। तो 96 का हमारा कितना आ गया? 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 3। अब इसी तरह हम 404 का एलसीएम लेंगे, एचसीएफ लेंगे, फिर हम एलसीएम लेंगे और प्रूफ करेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्वल आता है कि नहीं। अब हम 404 का लेंगे एचसीएफ पहले। 2 से काटेंगे और 101, हमारा ये आ गया 404 का एचसीएफ 2 स्क्वायर इंटू 101। अब हमारा एचसीएफ कितना आया है हम देख लेते हैं। फोर 404 का 2 इंटू 2 इंटू 101, तो यहाँ पेयर एक इसका बना है और एक इसका बना है, और पेयर हमें नहीं बन रहा है, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया? 4। ये एचसीएफ आ गया हमारा। अब हम क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम।
हमको एलसीएम निकालना है। अब इनको एलसीएम अगर निकालना है तो एलसीएम इसके आसान तरीके से निकाल सकते हैं। पहले हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा रहा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। हमको एलसीएम निकालना है दोनों का, तो हम फाइंड कर लेते हैं। अब दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा क्या था, 404, 96, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारा आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, एचसीएफ इंटू एलसीएम और दो नंबर का प्रोडक्ट, दोनों नंबर का, फर्स्ट और सेकंड नंबर का। तो एचसीएफ हमारा कितना आया था 4, एलसीएम हमारा कितना आया था, हमें एलसीएम फाइंड करना था, और हमारा दोनों का प्रोडक्ट कितना आया, 4 से क्या कर लेंगे डिवाइड, तो हमारा क्या निकल आएगा, एलसीएम निकल आएगा। नोट डाउन कर लीजिए। अब हमें यहां डिवाइड करना है, डिवाइड करके निकाल देते हैं। 4 9 जा 36, 2 7, 4 6 जा 24, 3 आया और 8 यहाँ पे उतारा अपन ने, 4 9 जा 36, 2 आया और यहाँ 6 फिर आया, 4 9 जा, जब 4 6 जा कितना होता हमारा 24। 4 9 जा 36, 2 आया 7, 4 6 जा 24, तो यहाँ 3 आ गया, 8 4 9 जा 36, तो 2 बचा और ये हमारा कितना आ गया 6। और आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 9696। अगर इस मेथड से आपको नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हमारा एलसीएम ये है 404 इंटू 96 और हमारा एचसीएफ कितना आ रहा था 4 आ रहा था, 4 से कट कर दीजिए, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 और 404 से 24 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4 4 जा 16, 8 8 6 9 6 9, हमारा क्या आ जाएगा 9696। या तो आप इनका मल्टीप्लाई करके करिए, ठीक है, 4 से डिवाइड कर लीजिए तो इतना आंसर आ जाएगा आपका। या तो फिर आप एक काम करिए, यहाँ डायरेक्ट इसको इतना लंबा नहीं करना है, तो 404 को 96 से 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। आई होप आप है ना रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर क्या होता है, रैशनल इरेशनल का सम होता है, आप समझ गए होंगे। ऐसे अभी हम आगे सीरीज चालू कर रहे हैं, तो अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक यू एंड लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए और सब्सक्राइब करिए मुस्कान नेक्स्ट चैनल को। थैंक यू।